सऊदी अरब के उत्पादन कटौती के फैसले के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज के कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 1.5% गिरावट के साथ $74 के नीचे कारोबार कर रही हैं। सऊदी अरब के उत्पादन कटौती के फैसले के साथ अन्य तेल उत्पादक देश साथ चलने को तैयार नहीं है। एक हफ्ते पहले सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने जुलाई के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला लिया था। सर, मंदी बैठ गई इस बाजार में? शुभम, कच्चे तेल के बाजार में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सऊदी सुल्तान की बात बाजार और उत्पादक नहीं सुन रहे हैं। एक दूसरा ये कि बाजार में एक मजबूत बेयर कार्टेल दिखता है जिसने कि तेल बाजार में आगे डिमांड ना आने की संभावनाओं को गहराई से बिठा दिया है। ताज़ा जब हम इसको अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय ब्रेंट की कीमत $73 से भी नीचे है, 72-99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ जब सऊदी अरब ने अपने उत्पादन में कटौती की। ओपेक को इस बात के लिए तैयार किया और उसके बाद भी कीमतें कम नहीं हुई हैं। 2-3 चीज़ें इसके साथ निकल कर सामने आ रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि बाजार में ओपेक का पूरा दबदबा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। एक तो ये कि रूस के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है जिसके आंकड़े बाजार को मिले। जिस आंकड़े ने बाजार में रूस से के तेल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद जताई। हालांकि आपूर्ति फॉर्मल चैनल से नहीं आएगी क्योंकि रूस पर प्रतिबंध है, लेकिन उन बाजारों में जहां रूस का तेल खरीदा जा रहा है वहां उसकी आपूर्ति बढ़ने की संभावना दिखाई दी और इस वजह से सऊदी अरब का दबाव या सऊदी अरब की कोशिश कच्चे तेल के बाजार पर कम होती दिखाई दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अर्थव्यवस्थाओं में 3-4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेत आने लगे। यूरोजोन में मंदी आ गई, हमने चर्चा की थी। चीन में मंदी गहराने की संभावनाएं और ज़्यादा दिखाई देने लगी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा अगली तिमाही में गिरावट दिखाई देगी। हालांकि चीन के बैंक ने कहा है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिखाई देगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी जो सख्ती की जा रही ब्याज दरें बढ़ाने के लिए उसका असर दिखने लगा है। तो इस हिसाब से कच्चे तेल की मांग को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय आकलन है वो बाजार में गिरावट या मंदी के पक्ष में है। अमेरिका में भी इन्वेंट्रीज ठीक ठाक हैं और इस स्थिति में ओपेक की कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही कीमतों को बढ़ाने के लिए। अब एजेंसियों ने, दुनिया की प्रमुख एजेंसियां हैं जिसमें पायनियर ने जैसे सप्लाई ग्रोथ के कारण अभी तेल की कीमतों का जो रेंज है इस साल के लिए वो $70 से $100 के आसपास कर दिया है। यानी कि कीमतें $70 तक गिर सकती हैं और $100 तक ऊपर जा सकती हैं। यानी कच्चे तेल की कीमत $70, $75, $80 के आसपास रहने की उम्मीद है अगर आप औसत निकालें इस रेंज का तो।